सत्कारयोग सत्संगियो, वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह। आज एक विषय पर विचार साझे करते हैं। विषय है अहंकार। 5 विकार माने गए हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इनमें सबसे प्रबल अहंकार को माना गया है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी अपने श्लोक सहस्कृति में अहंकार को सबसे भयंकर विकार माना है, पापात्मा के रूप में उसे दर्शाया है। और जन्म मरण का मूल अहंकार है, ऐसा गुरु अर्जन देव जी ने अपने संस्कृत के श्लोक में दर्शाया है। कबीरदास जी भी अहंकार के बारे कहते हैं, माया तजी त क्या भया, मान न तजिया जाए, मान मुनि मुनिवर गले, मान सभी को खाए। हव में अहंकार के संबंध में गुरु नानक देव जी की वाणी आशा दीवार में 7वीं पौड़ी के पहले 2 श्लोक आए हैं। एक गुरु नानक देव जी का और दूसरा गुरु अंगद देव जी का। इसमें हौमे के बारे गुरुओं ने अपने विचार रखे हैं। गुरु नानक देव जी का श्लोक कुछ इस प्रकार है: हौं विच आया, हौं विच गया, हौं विच जमया, हौं विच मुआ, हौं विच दिता, हौं विच लया, हौं विच खटिया, हौं विच गया, हौं विच सचियार कूड़ियार, हौं विच पाप पुण्य विचार, हौं विच नरक सुरग अवतार, हौं विच हसै, हौं विच रोवै, हौं विच जाति जिनसी खोवै, हौं विच मूरख, हौं विच स्याना, मोख मुकत की सार न जाना, हौं विच माया, हौं विच छाया, हौं में कर कर जंत उपाया, हौं में बूझै तां दर सूझै, ज्ञान विहूना कथ कथ लूझै, नानक हुक्मी लिखिए लेख, जेहा वेखै तेहा वेख। विस्तार से हौमे के बारे गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने विचार रखे हैं। महाराज कहते हैं, हौं विच आया, हौं विच गया। संसार में मनुष्य अपने क्रियाकलापों के अनुसार हौमे उत्पन्न कर लेता है। उसी में फिर वो जीता है और उसी अहंकार में वो मर भी जाता है। हौं विच आया, हौं विच गया। अहंकार के साथ ही वो जीता भी है और फिर इस संसार से कूच भी कर जाता है। हौं विच आया, हौं विच गया, हौं विच जमया, हौं विच मुआ। जन्मता भी है और मरता भी है और अगले जन्म में फिर वो उस अहंकार के गेड़े में भटकता है। हौं विच आया, हौं विच गया, हौं विच जमया, हौं विच मुआ, हौं विच दिता, हौं विच लया। अहंकार में वो दान भी दे देता है, देता भी है और किसी से लूट खसोट करके ले लेता भी है। हौं विच लिया, हौं विच दिता, हौं विच लया। इसी प्रकार लाभ आदि की प्राप्ति भी वो अहंकार में करता है। हौं विच खटिया, हौं विच गया और उसे खो देता भी है। ये सारा कुछ वो अपने अहंकार के वश में होकर करता है। हौं विच आया, हौं विच गया, हौं विच जमया, हौं विच मुआ, हौं विच दिता, हौं विच लया, हौं विच खटिया, हौं विच गया।
ये सारा अहंकार के वश में जीव इस संसार में क्रियाकलाप करता है। आगे महाराज कहते हैं, हौविच सचियार कूड़ियार। अहंकार के वश ही वो सच्चा बनने की कोशिश करता है, दर्शाता है, और झूठा भी बनता है। ऐसा भी वो अहंकार के वश ही होकर करता है। हौविच सचियार कूड़ियार, हौविच पाप पुण्य विचार। पाप पुण्य का विचार भी वो हौमे के वश में ही करता है, अहंकार के वश में ही करता है। हौविच पाप पुण्य विचार, हौविच नरक सुरग अवतार। और इसके परिणाम स्वरूप वो नरक सुरग आदि को भोगता रहता है, अवतार लेता रहता है, मतलब अवतरित होता रहता है। हौविच सचियार कूड़ियार, हौविच पाप पुण्य विचार, हौविच नरक सुरग अवतार। आगे, हौविच हंसै, हौविच रोवै, हौविच जाति जिनसी खोवै। हौमे में ही वो हंसकर मनोरंजन कर सुखी होने का दंभ करता है, और हौमे के वश ही वो दुखी होकर रोने भी लगता है। हौविच हंसै, हौविच रोवै, हौविच जाति जिनसी खोवै। हौम के वश में ही वो इन जातियों का, जीन्स का, जीन्स अर्थात उसकी मानवता की प्रकृति। हौविच जाति जिनसी खोवै। जात अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय आदि, जिनसी अर्थात क्षत्रियों में भी कई भेद हैं, ब्राह्मणों में भी सारस्वत है, कान्य कुब्ज, इस प्रकार के जिनसी। हौविच जाति जिनसी खोवै, हौविच हंसै, हौविच रोवै, हौविच जाति जिनसी खोवै, हौविच मूर्ख, हौविच सियाना। हौमे के वश में ही रहकर वो मूर्खताएं करता है और अपनी सियानत दिखाता है। हौविच मूर्ख, हौविच सियाना। मोक्ष मुकत की सार न जाना। मोक्ष की, मुक्ति की के सार को वो जान नहीं पाता, इससे वंचित रहता है। मोक्ष मुकत की सार न जाना। हौविच हंसै, हौविच रोवै, हौविच जाति जिनसी खोवै, हौविच मूर्ख, हौविच सियाना। मोक्ष मुकत की सार न जाना। हौविच माया, हौविच छाया, हौमे कर कर जंत उपाया। हौमे के वश होकर वो इस माया के खेल करता है, इस माया में विचरता है। हौविच माया, हौविच छाया। छाया अर्थात उस माया की छाया, उस माया की छाया में वो आनंदित रहता है। वो समझता है कि ये मैं ही कर रहा हूँ। अहंकार के वश होकर ऐसे मूर्खताएं कर बैठता है। हौविच माया, हौविच छाया, हौमे कर कर जंत उपाया। हौमे के वश होकर वो उपजता है, विनसता है, आता है, जाता है। इस 84 लाख योनियों के गेड़ में वो फिर फिरता ही रहता है। हौविच माया, हौविच छाया, हौमे कर कर जंत उपाया। आगे महाराज निराकरण करते हैं, हौमे बूझै तां दर सूझै। हौमे पर जिसने विजय पाई उसे फिर रास्ता मिलता है, दर की सूझ मिलती है। हौमे बूझै तां दर सूझै। ज्ञान विहूना ज्ञान विहूना कथ कथ लूझै। ज्ञान के अभाव में, शब्द के अभाव में, गुरबाणी के अभाव में, गुरमत के अभाव में, न पढ़ने के कारण, गुरबाणी न पढ़ने के कारण, गुरबाणी न समझने के कारण, वेद पुराण कतेब आदि को न समझने के कारण ज्ञान विहूना कथ कथ लूझै। कथ कथ लूझै अर्थात बेकार की बातें कहकर अपने आप को ही सही सिद्ध करता है, लूझै।
ज्ञान विहूना कथ कथ लूझै। हऊ मैं बूझै तां दर सूझै, ज्ञान विहूना कथ कथ लूझै। नानक हुक्मी लिखिए लेख, जेहा वेखै तेहा वेख। महाराज कहते हैं, हे नानक, उसके लेखे के अनुसार ही मनुष्य ऐसे क्रियाकलाप कर रहा है। नानक हुक्मी लिखिए लेख, उसके लेखे के अनुसार मनुष्य यहाँ ऐसे क्रियाकलाप करता है जिसकी सूझ भी महाराज अकाल पुरख परमात्मा ने रखी। हऊ मैं बूझै तां दर सूझै। इसके लिए गुरबाणी है, ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ हैं, लोगों के उपदेश हैं, जिन्हें सुनकर अपने जीवन को सफल बनाने के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। नानक हुक्मी लिखिए लेख, जेहा वेखै तेहा वेख। ये पंक्ति जेहा वेखै तेहा वेख, आम धारणा लोगों की ये रहती है कि जैसा तूने किया है वैसा ही तुझे प्राप्त होगा, लेकिन ये सही नहीं। जेहा वेखै तेहा वेख, अकाल पुरख परमात्मा ने जिस प्रकार तुझे दिखलाने की युक्ति दी है वैसा ही तू कर रहा है, लेकिन एक अवसर भी है गुरबाणी को पढ़कर, गुरबाणी को समझकर, वेद पुराण कतेब आदि को पढ़कर उसने उन्हें समझकर अपना रास्ता तू बदल सकता है और इस जन्म को सफल बना सकता है। एह लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हरि प्रभ आपहि मेले वाली परिस्थिति बनाने के अवसर मनुष्य पैदा कर सकता है। सत्संगियों, आज हम संसार में देखते हैं कि अहंकार का अत्यधिक प्रभाव है।